आजकल के आजकल के नामी ग्रामी व जिनको बड़े आदमी कहते हैं, उनका भी अभ्यास होता है। जैसी स्टेज पर आएंगे वैसी ड्रेस, वैसा रूप, अर्थात अपने स्वभाव को भी उसी प्रमाण बनाएंगे। जैसे नेताओं का दिखाते हैं कि मन में चाहे जितना बड़ी छल कपट हो, मगर सामने आएंगे तो पब्लिक से ऐसे बात करेंगे कि वही सबसे बड़े उनके हितैषी हैं। तो ड्रेस भी वैसी धारण कर लेंगे, सफेद कपड़े पहन लेंगे। तो अगर खुशी के उत्सव पर स्टेज पर जाएंगे तो अपना स्वरूप भी उसी प्रमाण देखेंगे। जैसा स्टेज वैसे स्वरूप के अभ्यासी होते हैं। ये तुमने देखा है, नेता अभिनेता ये सारे ऐसे कर लेते हैं। चाहे अल्पकाल के लिए हो, बनावटी हो, लेकिन जो ऐसे अभ्यासी व्यक्ति होते हैं वह ही सब द्वारा महिमा के पात्र होते हैं। अब ये बाबा ने उसकी वैल्यू बताई है कि जैसी कई बारी क्या होता है, कितनी बारी हम देखते हैं घर में कोई फंक्शन है, कहीं कुछ प्रोग्राम हो रहा है, कुछ ऐसे भगवान का ही मान लीजिए कीर्तन हो रहा है, मगर हमारा मूड खराब है तो हम नहीं पार्टिसिपेट कर पाते, या जो भी है, कोई आया हुआ है, हमें लगता है हम अंदर जाके बैठ जाए। तो बाबा कह रहा है कि ये इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा है कि जैसी स्टेज वैसा स्वरूप, कि अगर वो बनावटी भी है तब भी उसके लोग सारे महिमा के पात्र बनते हैं। तो ये हम ध्यान रखें कि जिस सिचुएशन में जैसी रिक्वायरमेंट है, वो अपना मन हम साइड में रख के बिल्कुल उसके हिसाब से जो उस वक्त जरूरी है वो करें। उनका है बनावटी, आपका है रियल। तो रियलिटी और रॉयल्टी के अभ्यासी बनो। बाबा ने बोला जो रियल है वही रॉयल है। वो दुनिया में रॉयल्टी क्या है कि बड़ी गाड़ी खरीद ली, बड़ा घर खरीद लिया, उसको वो रॉयल्टी कहते हैं। क्वीन एलिजाबेथ इंग्लैंड की हैं, क्योंकि उनके पास इतने बड़ा राजकाज है तो वो रॉयल है। बाबा कहते हैं नहीं, जो रियल है वो रॉयल है। जो हमारे अंदर है वही हमारे बाहर है। हमें कोई छुपाने की चीज जरूरत ही नहीं है। जब हमने अंदर भी कुछ बुरा नहीं रखा हुआ, किसी के लिए हमारे लिए बुरा है ही नहीं मन में, तो फिर तो हम रियल है और फिर रॉयल भी है। बाबा कहते हैं रियलिटी और रॉयल्टी के अभ्यासी बनो। जो हो, जैसे हो, जिसके हो, उस स्मृति में रहो। वही बताया बाबा ने कि शिव की सबसे बड़ी बात क्या है, सत्यम शिवम सुंदरम। तो वो जो सबसे पहले बताएगा शिव, वो सबसे पहले सत्य बताएगा। तो बाबा कहता है जो हो, आत्मी आत्मा है, जैसे हो, शिव बाबा की संतान है, शांत स्वरूप है, और जिसके हो और बाबा के हैं उसकी स्मृति में रहो। बस यही यही पूरे ज्ञान का सार है। इतनी बड़ी गीता है, उसको कितने 2500 साल से लोग अलग अलग वर्षन बनाते आते हैं। ये पूरी गीता का ये सार है। जो हो, जैसे हो, जिसके हो, उसी स्मृति में रहो। पहले मनन करो कि हर समय वैसा स्वरूप रहा, अगर नहीं तो फौरन अपने को चेक करने के बाद चेंज करो। कि यहाँ पे जैसे बात करी तो पहले मनन करो कि जैसा समय की डिमांड थी, अब समय की डिमांड है कि सेवा करी जाए, मगर हमारा योग लगाने का मन कर रहा है, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। योग लगाना है तो उस वक्त सेवा का मन कर रहा है, वो तो शुतुरमुर्ग की तरह हो गए। शुतुरमुर्ग क्या होता है कि वो पक्षी भी है, भागता भी है। उसको बोलो आप उड़ के दिखाओ तो कहता है मैं तो जानवर हूं, मैं तो भाग सकता हूँ। उसको बोलते हैं अच्छा जानवर से तेज भाग के दिखाओ, कहता है मैं तो पक्षी हूँ, मेरे तो पंख है। वो तो फिर शुतुरमुर्ग हो गया, जो समय के साथ काम नहीं कर सकता। तो अगर नहीं तो फौरन अपने को चेक करने के बाद चेंज करो। कर्म करने के पहले स्मृति स्वरूप को चेक करो। कर्म करने के बाद नहीं करो। भाई पूरा कर्म समाप्त हो गया, उसके बाद चिड़िया चुग गई खेत, उसके बाद अब क्या फायदा। कहीं भी कोई कार्य अर्थ जाना होता है तो जाने के पहले तैयारी करनी होती है, ना कि बाद में। ऐसे ही हमने कहीं जाना है, मान लीजिए सेवा अर्थ जाना है, चाहे अपने घर जाना है, कहीं पे भी हमने कुछ करना है, तो पहले तैयारी करके जाए कि यहाँ पे हम किस स्वरूप में रहेंगे। ऐसे हर काम करने के पहले स्थिति में स्थित होने की तैयारी करो। करने के बाद सोचने से कर्म की प्राप्ति के बजाय पश्चाताप हो जाता है। मान लीजिए कहीं पे हमने जाना था और हम बाबा को साथ लेकर नहीं गए उस स्वरूप में। बाबा कहता है कोई भी स्थान पे जाओ, किसी से मिलना है, जुलना है, थोड़ी देर बाबा को याद करके जाओ, आत्मा को सकाश दो, फिर जाओ। वो नहीं करोगे तो पश्चाताप होगा बाद में। तो द्वापर से प्राप्ति के बजाय प्रार्थना और पश्चाताप किया, लेकिन अब प्राप्ति का समय है। बाबा कहता है भक्ति में यही है। भक्ति में जानते भी हैं थोड़ा मोड़ा तो वो करेंगे नहीं वो, और जब वो करते नहीं है तो पश्चाताप होता है, फिर प्रार्थना करते हैं कि मैं मूर्ख खलकामी, आप ही पाप हरो देवा। बाबा कह रहे हैं ये प्राप्ति का समय है, ये प्राप्ति का तरीका बता रहे हैं बाबा। तो प्राप्ति का आधार हुआ जैसा समय वैसा स्मृति स्वरूप। अब समझा कमी क्या करते हो, जानते सब हो, जानने में तो सब जानी जाननहार हो गए हो, लेकिन जानने के बाद चलना और बनना। अगर कोई भी विस्मृति के बाद किसी को भी नॉलेज दे कि ऐसे नहीं करो व ऐसे नहीं करना चाहिए, तो क्या उत्तर देते हो? यही कहेंगे हम सब जानते हैं। माना कि अगर मान लीजिए कोई बोलता है कि भाई ये काम आपको ना ऐसे नहीं करना चाहिए, देखो बाबा तो ऐसे कहता है, आप शांति के सागर हो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो सारे कहते हैं कि हमें पता है बाबा क्या कहते हैं। तो बाबा ही कह रहे हैं कि हम सब जानते हैं।
तो जो आप तो यही कहेंगे हम सब जानते हैं जो आप नहीं जानते हो। तो हर पॉइंट के जानी जाना नहार बन गए हो ना, लेकिन जानी जाना नहार कमजोर कैसे हो सकता है कि जानते सब है मगर वो क्या कहते हैं कमजोर सबसे ज्यादा, ये तो कोई बात नहीं हुई। इतना कमजोर जो समझते हैं, समझते भी हैं ना करना चाहिए फिर भी कर रहे हैं, मतलब इतने ही कमजोर है। एक तो ये है कि कोई व्यक्ति उठ नहीं पाता, वो एक कमजोरी है। दूसरी कमजोरी ये है कि वो व्यक्ति काम भी ऐसा करे कि जो वो चाहता भी ना हो, तो वो कितनी कमजोर है। तो जानने में नंबर वन है ही, अब चलने में नंबर वन बनो, समझा। अब जो बाबा ने जो बातें बताई हैं उसके ऊपर नंबर वन बनो। अब क्या करना है, सुनना और स्वरूप बनना। ये बाबा कहता है ये ध्यान रखो, सुनना और स्वरूप बनना। ये जो धर्म स्थापना का ये जो कार्य है, धर्म का अर्थ होता है धारणा। बाकी जितने भी धर्म है, ये धर्म ग्लानि का जो समय बोला जाता है कि जब वो बोलते हैं कि भाई धर्म ग्लानि का समय होता है तब परमात्मा आते हैं। धर्म ग्लानि का मतलब क्या है, जब सिर्फ लोग बोलते हैं करते नहीं है, धारणा कुछ नहीं रह जाती। तो धर्म के नाम पर ही टेररिज्म भी है, धर्म के नाम पे सारे दंगे भी हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, धर्म का तो अर्थ दया होता है। तो बाबा कहता है इसलिए बाबा आके स्थापन करता है, और उसका सबसे बड़ा ये 2 लाइनों के अंदर आंसर है कि सुनना और स्वरूप बनना। कि जो बाबा से हमने सुना उसका हम स्वरूप बने। हर एक सप्ताह समय के प्रमाण स्मृति बनने की प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिकल अनुभूति करना। अच्छा, बाबा कह रहे हैं कि जो भी आप करो उसमें प्रैक्टिकल अनुभूति होनी चाहिए। सिर्फ बातें ऐसी नहीं, मीठी मीठी बातें कर लें कि बाबा ने बहुत अच्छा बताया, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जीवन में थोड़ी देर सुख मिलेगा जब तक सुन रहे हैं, उसके बाद नहीं मिलेगा। सदा बाप की याद में रहते हुए हर कार्य करते हो, बाबा पूछ रहे हैं बाप की याद सहज है या मुश्किल है। अगर सहज बात है तो निरंतर याद रहनी चाहिए, और ये बात सही भी है। अगर मान लीजिए कोई चीज बहुत आसान होती है तो उसकी वो याद उसकी निरंतर रहती है। सहज काम निरंतर और स्वतः होता रहेगा। जैसे मान लीजिए हमारे लिए चलना, कोई बोलेगा भी चल के दिखाओ, तो कितना आसान काम है, कोई बच्चा भी चल सकता है। तो वो निरंतर होता है और स्वतः होता है, कभी भी कोई बोले एकदम से तैयार हो जाता है। तो निरंतर बाप की याद रहती है। याद निरंतर रहना उसका साधन बहुत सहज है। क्यों, अगर लौकिक रीति से देखा जाए, याद स्वतः सहज ही किसकी रहती है। मतलब अगर जैसे लौकिक मतलब जैसे पारिवारिक रूप में देखा जाए ज्ञान के बाहर, तो याद स्वतः किसकी रहती है, जिससे प्यार होता है। जिस व्यक्ति व वैभव से प्यार होता है वह ना चाहते भी याद आता है। ये होता है ना, जैसे माँ बाप का हो, साजन सजनी का हो, तो उनको चाहेंगे नहीं तब भी याद आता रहेगा, क्योंकि उससे प्यार है। देह से प्यार हो गया तो देह का बांध भूलता है नहीं ना, चाहते भी नहीं भूलता। अगर चाहे भी भूलना तो नहीं भूलता। क्यों, क्योंकि आधा कल्प देह के बहुत प्यारे रहे हो। क्योंकि हमने जो पूरा द्वापर कलयुग जो है, पूरा देह को देख देख के ही एक दूसरे को, या यहाँ तक कि देवी देवता जो थे उनको भी देहिक रूप में ही याद किया। तो देह से लगाव हो गया। जैसे लौकिक रीति भी प्यारी वस्तु व व्यक्ति या स्वतः याद रहती है, तो ऐसे ही यहाँ सबसे प्यारे ते प्यारा कौन, बाप है ना। इससे और कोई प्यारा हो नहीं सकता। कि जितना ज्यादा हम बाबा को जानते जाएंगे उतना ज्यादा हमें महसूस होगा कि वास्तव में शिव बाबा ही आनंद स्वरूप है, वही प्यार का सागर है। उसके सामने तो बाकी सारे तो उसकी संतान है। बाबा अगर मान लीजिए बाबा के अंदर टोटल इस यूनिवर्स में 100 क्वालिटीज हैं, तो कोई आप आत्मा आपको मिलेगी उसके अंदर एक दो बाबा से ली हुई एक दो कोई मिल जाएगी। तो वो तो बाबा के अंदर है ही है। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं उससे प्यारा कोई हो नहीं सकता। तो प्यारे से प्यारे होने के नाते सहज और निरंतर होना चाहिए ना। जब कोई प्यारे से प्यारी चीज है तो सहज और निरंतर होनी चाहिए। फिर भी क्यों नहीं, क्यों याद करने में मेहनत लगती है। बाबा कहता है उसका कारण क्या, इससे सिद्ध है कि अब तक भी कहीं कुछ प्यार अटका हुआ है। माना बाबा को पूरा जाना नहीं है। जो ये गीता का 18वां अध्याय है कि मेरे साथ, जब वो अर्जुन कहता है कि भी मेरे सारे संदेह समाप्त हुए, क्या है सारे संदेह, कि जैसे ये संदेह है ना कि पता नहीं बाबा प्यारे थे, प्यारा तो है, ज्ञान तो है मगर अनुभव नहीं है, तो यानी हमारा बुद्धि नहीं मानती पूरी तरीके से, मन नहीं मानता। तो बाबा कह रहे हैं अगर वो योग नहीं लगता है तो इसका मतलब कहीं कुछ प्यार अटका हुआ है, कहीं किसी में हमारी देहधारी में बुद्धि लगी हुई है, अभी उससे हमने चोट नहीं खाई है। जब उससे चोट खाएंगे तब भगवान पे जाएगी, या हटाएंगे, चोट खाएंगे या फिर हटाएंगे अपने आप। पूरा प्यार बाप से नहीं लगाया है, इसलिए ही निरंतर के बजाय, एक बाप के बजाय दूसरे तरफ भी बुद्धि चली जाती है। तो यही बाबा ने बताया कि अगर मान लीजिए, क्योंकि आत्मा तो प्यार स्नेह स्वरूप है, उसको तो स्नेह जहां से मिलेगा वहां पे वो खिंच जाएगी, आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो अगर दूसरी आत्माओं के पास जा रही है तो इसका मतलब वहां पे हमारी आधार है कुछ। तो प्यारे ते प्यारे बाप के प्यार को पहले अनुभव किया है, रूहानी प्यार का अनुभव किया है। रूह है तो रूह का प्यार भी रूहानी होगा ना। तो रूहानी प्यार का अनुभव है।
अनुभव वाली बात कभी भूल नहीं सकती। बाबा कह रहे हैं अगर जैसे एक होता है रूहानी प्यार जो बाबा हमसे करता है कि उसको ये बाबा आके हमारी मदद करता है, पावन बनाता है, हर परिस्थिति में हमारा साथ देता है, यह है रूहानी प्यार। फिर एक होता है जिस्मानी प्यार जो जिस्मों का शरीर के नाते से होता है। अगर हमें यही अनुभव नहीं हुआ कि रूहानी प्यार जिस्मानी प्यार से ऊपर है तो फिर बुद्धि योग कैसे जाएगा। रूहानी प्यार का अनुभव 1 सेकंड का अनुभव भी कितना श्रेष्ठ है। अगर शिव बाबा से सिर्फ 1 सेकंड का, बाकी तो आप बात छोड़ो कि सिर्फ 1 सेकंड का भी हो गया तो भी वो बहुत बड़ा है। अगर 1 सेकंड से 1 सेकंड के उस प्यार के अनुभव में चले जाओ तो सारा दिन क्या होगा। जैसे कोई पावरफुल चीज होती है तो उसकी एक बूंद भी बहुत कुछ कर लेती है। तो अगर 1 सेकंड भी वो हमने अनुभव कर लिया तो वो पूरे दिन आपकी बुद्धि को दोबारा दोबारा वहां खींचता रहेगा। ताकत कम वाली चीज कितनी भी बूंद डालो तो इतना नहीं कर सकती है। तो रूहानी प्यार की एक घड़ी भी बहुत शक्ति देती है, तब भुलाने के अभ्यास में मदद देती है। ये हम कोशिश करें कि हमें शिव बाबा से जो प्यार है वो हमें अनुभव, और वो कैसे अनुभव होगा कि जैसे ब्रह्मा बाबा की जो जीवन कहानी है, कैसे सिर्फ ब्रह्मा बाबा ने सिर्फ एक शिव बाबा के दम पे, उनके सिर्फ एक वाले भरोसे से ये पूरा यज्ञ चलाया। ये कोई मामूली बात नहीं है। तो किस तरीके से उनके अनुभव हुए और बाबा क्या क्या बोलते हैं मुरलियों में, उससे अनुभव होगा। तो अनुभवी हो या सिर्फ सुना या मान लिया, वही बाबा ने कहा खुद अनुभव किया है या सिर्फ सुना और मान लिया कि भाई फला व्यक्ति बोल रहा है, गलत थोड़ी बोल रहा होगा, इतने सारे लोग बोल रहे हैं, गलत थोड़ी बोल रहा होगा। तो ये बस सुना या मान लिया, चेक करो। जो बाप के गुण हैं उन सर्व गुणों के अनुभवी हैं कि जो जो बाबा के गुण हैं वो सारे मुझे अनुभव होते हैं। अगर बाबा बोलते हैं आनंद स्वरूप है, मुझे उस आनंद का अनुभव हुआ है। क्या होता है उस आनंद में, जब आत्मा आनंद में विभोर होती है तो शांति में क्या होता है, स्नेह में क्या होता है। जितना अनुभवी आत्मा इतना मास्टर सर्वशक्तिमान। ये वास्तव में ये एक सच्चाई है कि जितना जितना जिसको अनुभव होता जाएगा उतना उतना वो सर्वशक्तिमान होता जाएगा। पुरुषार्थ की स्पीड ढीली होने का कारण अनुभव के बजाय सुनाने वाले, अनुभव ना करने के बजाय दूसरों को सूखा सूखा सुनाने लगते हैं। तो जैसे मान लीजिए किसी ने गुलाब जामुन ना खाया हो और वो सिर्फ सबको बताता रहे गुलाब जामुन बहुत मीठा होता है, बहुत मीठा होता है, खुद तो चखा नहीं है और दूसरों को बता रहे हैं। तो अनुभव में जाने से स्पीड ऑटोमेटिकली तेज हो जाती है। अगर अनुभव हो गया तो फिर तो पुरुषार्थ बहुत तेजी से करेंगे, फिर तो सारा जैसे सब कुछ सामने दिखाई पड़ेगा कि ये दुनिया जा रही है, नई दुनिया आ रही है ऐसे। बाकी थोड़ी देर 10-12 मिनट है।